श्रीमहागणाधिपतये नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। आज हम सुनने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य। वो महात्म्य जो स्कंद पुराण के विष्णु खंड के मार्गशीर्ष महात्म्य के 16वें अध्याय में स्वयं श्री भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया है। क्या महात्म्य कहा कि श्रीमद्भागवतं नाम पुराणं लोकविश्रुतं शृणुयात् श्रद्धया युक्तो मम संतोषकारणम्। भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जी से कि लोक विख्यात श्रीमद् भागवत नामक पुराण का प्रतिदिन श्रद्धायुक्त होकर श्रवण करना चाहिए। यही मेरे संतोष का कारण है। इससे मुझे संतोष मिलता है। और नित्यं भागवतं यस्तु पुराणं पठते नरः प्रत्यक्षरं भवेत् तस्य कपिलादानजं फलम्। जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करता है उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला को दान देने का पुण्य मिलता है। श्लोकार्धं श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवम् पठते शृणुयाद्यस्तु गोसहस्रफलं लभेत्। जो प्रतिदिन भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का ही पाठ करता हो, पाठ नहीं करता हो तो सुनता ही हो, उसे 1000 गोदान का फल मिलता है। यह पठेत प्रयतो नित्यं श्लोकं भागवतं सुता 18 पुराणानां फलमाप्नोति मानवः। हे पुत्र, जो प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर, भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जी को कि हे पुत्र, जो प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर भागवत के एक श्लोक का ही पाठ करता है, चाहे वो एक ही श्लोक का पाठ करता है रोज, वह मनुष्य 18 पुराणों के पाठ का फल पा लेता है। नित्यं मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवाः कलिबाह्या नरास्ते वै यर्चयन्ति सदा मम। जहाँ
नित्य मेरी कथा होती है, वहाँ विष्णु पार्षद प्रहलाद आदि विद्यमान रहते हैं। जो मनुष्य सदा मेरे भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे कलयुग के अधिकार से अलग हैं। उन पर कलयुग का वश नहीं चलता। वैष्णवानां तु शास्त्राणि यर्चयन्ति गृहे नरः सर्वपाप विनिर्मुक्ता भवन्ति सुरवन्दिताः। जो मानव अपने घर में वैष्णव शास्त्रों की पूजा करते हैं, वैष्णव शास्त्रों की पूजा करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर देवताओं द्वारा वंदित होते हैं। यर्चयन्ति गृहे नित्यं शास्त्रं भागवतं कलौ आस्फोटयन्ति बल्गन्ते तेषां प्रीतो भवाम्यहम्। जो लोग कलयुग में अपने घर के भीतर प्रतिदिन भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं, वे कलयुग से निडर होकर ताल ठोंकते हैं और उछलते कूदते हैं। भगवान बोले ब्रह्मा जी को कि मैं उन पर बहुत प्रसन्न रहता हूँ। तेषां प्रीतो भवाम्यहम्, मैं उन पर बहुत प्रसन्न रहता हूँ। यावद्दिनानि हे पुत्र शास्त्रं भागवतं गृहे तावत् पिबन्ति पितरः क्षीरं सर्पिरमधुदकम्। हे पुत्र, मनुष्य जितने दिनों तक अपने घर में भागवत शास्त्र रखता है, उतने समय तक उसके पितर दूध, घी, मधु और मीठा जल पीते हैं। यच्छन्ति वैष्णवे भक्त्या शास्त्रं भागवतं हि ये कल्पकोटिसहस्राणि मम लोके वसन्ति ते। जो लोग विष्णु भक्त पुरुष को भक्ति पूर्वक भागवत शास्त्र समर्पण करते हैं, वे हजारों करोड़ कल्पों तक, मतलब अनंत काल तक मेरे वैकुंठ धाम में वास करते हैं। यर्चयन्ति सदा गेहे शास्त्रं भागवतं नरः प्रीणितास्तैश्च विबुधा यावदा भूतसंप्लवम्। जो लोग सदा अपने घर में भागवत शास्त्र का पूजन करते हैं, वे मानो एक कल्प तक के लिए संपूर्ण देवताओं को तृप्त कर देते हैं। श्लोकार्धं श्लोकपादं वा वरं भागवतं गृहे शतशोऽथ सहस्रैश्च किमन्यैः शास्त्रसंग्रहैः। यदि आपने अपने घर पर भागवत का आधा श्लोक या चौथाई श्लोक भी रहे तो ये बहुत उत्तम बात है। उसे छोड़कर सैकड़ों और हजारों तरह के अन्य ग्रंथों के संग्रह से कोई लाभ नहीं है। क्या लाभ है?
न यस्य तिष्ठते शास्त्रं गृहे भागवतं कलौ न तस्य पुनरावृत्तिर्यम्यपासात् कदाचन। कलयुग में जिस मनुष्य के घर में भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है, उसको यमराज के पास से कभी छुटकारा नहीं मिलता। कथं सा वैष्णवो ज्ञेयः शास्त्रं भागवतं कलौ गृहे न तिष्ठते यस्य स्वपचादधिको हि सः। इस कलयुग में जिसके घर पर भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है, उसे कैसे वैष्णव समझा जाए? वह तो चांडाल से भी बढ़कर नीच है। सर्वस्वेनापि लोकेश कर्तव्यः शास्त्र संग्रहः वैष्णवस्तु सदा भक्त्या तुष्ट्यर्थं मम पुत्रका। भगवान बोले, हे लोकेश ब्रह्मा पुत्र, मनुष्य को सदा मुझे भक्ति पूर्वक संतुष्ट करने के लिए, अगर कोई मनुष्य मुझे भक्ति पूर्वक संतुष्ट करना चाहता है तो क्या करे? बोले, अपना सर्वस्व देकर भी वैष्णव शास्त्रों का संग्रह करना चाहिए। यत्र यत्र भवेत् पुण्यं शास्त्रं भागवतं कलौ तत्र तत्र सदैवाहं भवामि त्रिदशैषः। कलयुग में जहाँ जहाँ पवित्र भागवत शास्त्र रहता है, वहाँ वहाँ सदा ही मैं देवताओं के साथ उपस्थित रहता हूँ। तत्र सर्वाणि तीर्थानि नदी नदसरांसि च यज्ञः सप्तपुरी नित्यं पुण्यः सर्वे शिलोच्चयाः। यही नहीं, वहाँ नदी नद और सरोवर रूप में प्रसिद्ध सभी तीर्थ वास करते हैं। संपूर्ण यज्ञ, 7 पुरियां और सभी पावन पर्वत वहाँ नित्य निवास करते हैं। श्रोतव्यं मम शास्त्रं हि यशो धर्मजयार्थिना पापक्षयार्थं लोकेश मोक्षार्थं धर्मबुद्धिना। हे लोकेश, यश, धर्म और विजय के लिए तथा पापक्षय एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्मात्मा मनुष्य को सदा ही मेरे भागवत शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। श्रीमद्भागवतं पुण्यम आयुरारोग्यपुष्टिदम् पठनात् श्रवणाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते। ये पावन पुराण श्रीमद् भागवत आयु, आरोग्य और पुष्टि को देने वाला है। इसका पाठ अथवा श्रवण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। न शृण्वन्ति न हृष्यन्ति श्रीमद्भागवतं परम् सत्यं सत्यं हि लोकेश तेषां स्वामी सदा यमः। हे लोकेश,
जो इस परम उत्तम भागवत को न तो सुनते हैं और न सुनकर प्रसन्न ही होते हैं, उनके स्वामी सदा यमराज ही हैं। वे सदा यमराज के ही वश में रहते हैं, ये मैं सत्य सत्य कह रहा हूं। न गच्छति यदा मर्त्यः श्रोतुं भागवतं सुता, एकादश्यां विशेषेण नास्ति पापरतस्ततः। हे पुत्र, जो मनुष्य सदा ही विशेषतः एकादशी को भागवत सुनने नहीं जाता, उससे बढ़कर पापी कोई नहीं है। कम से कम एकादशी को तो भागवत सुननी ही चाहिए। श्लोकं भागवतं चापि श्लोकार्धं पादमेव वा, लिखितं तिष्ठते यस्य गृहे तस्यैव साम्यहम्। जिसके घर में एक श्लोक, आधा श्लोक अथवा श्लोक का एक ही चरण लिखा रहता है, उसके घर में मैं निवास करता हूँ। सर्वाश्रयाभिगमनं सर्वतीर्थावगाहनं न तथा पावनं नृणां श्रीमद्भागवतं यथा। भगवान बोल रहे हैं, मनुष्य के लिए संपूर्ण पुण्य आश्रमों की यात्रा या संपूर्ण तीर्थों में स्नान करना भी वैसा पवित्र कारक नहीं है जैसा ये श्रीमद् भागवत है। यत्र यत्र चतुर्वक्त्र श्रीमद्भागवतं भवेत्, गच्छामि तत्र तत्राहं गौर्यथा सुतवत्सला। हे चतुर्मुख, जहाँ जहाँ भागवत की कथा होती है, वहाँ वहाँ मैं उसी प्रकार जाता हूँ जैसे पुत्र वत्सला गौ अपने बछड़े के पीछे पीछे जाती है। मत्कथावाचकं नित्यं मत्कथा श्रवणे रतं, मत्कथा प्रीतमनसं नाहं त्यक्ष्यामि तं नरम्। जो मेरी कथा कहता है, जो सदा उसे सुनने में लगा रहता है, तथा जो मेरी कथा से मन ही मन प्रसन्न होता है, उस मनुष्य का मैं कभी त्याग नहीं करता। श्रीमद्भागवतं पुण्यं दृष्ट्वा नोत्तिष्ठते हि यः, संवत्सरं तस्य पुण्यं विलयं याति पुत्रका। हे पुत्र, जो परम पुण्यमय श्रीमद् भागवत शास्त्र को देखकर अपने आसन से उठकर खड़ा नहीं हो जाता, उसका 1 वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। श्रीमद्भागवतं दृष्ट्वा प्रत्युत्थानाभिवादनैः, सम्मानयेत तं दृष्ट्वा भवेत् प्रीतिर्ममातुला। जो श्रीमद् भागवत पुराण को देखकर खड़ा होने और प्रणाम करने आदि के द्वारा उसका सम्मान करता है,
भागवत पुराण को देख के खड़ा होता है, उसको प्रणाम करता है, इस प्रकार उसका सम्मान करता है। भगवान बोले, ब्रह्मा, उस मनुष्य को देखकर मुझे अनुपम आनंद मिलता है। दृष्ट्वा भागवतं दूरात् प्रक्रमेत् सम्मुखं हि यः पदे पदेष्वमेधस्य फलं प्राप्नोत्य संशयम्। जो श्रीमद् भागवत को दूर से ही देखकर उसके सम्मुख जाता है, वह एक एक पग पर अश्वमेध यज्ञ के पुण्य को प्राप्त करता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। उत्थाय प्रणमेद्यो वै श्रीमद्भागवतं नरः धनपुत्रांस्तथा दारान् भक्तिं च प्रददाम्यहम्। जो मानव खड़ा होकर श्रीमद् भागवत को प्रणाम करता है, उसे मैं धन, स्त्री, पुत्र और अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ। महाराजोपचारैस्तु श्रीमद्भागवतं सुता शृण्वन्ति ये नरा भक्त्या तेषां वश्यो भवाम्यहम्। हे पुत्र, जो लोग महाराजोचित सामग्रियों से युक्त होकर भक्ति पूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं, मैं उनके वशीभूत हो जाता हूँ। ममोत्सवेषु सर्वेषु श्रीमद्भागवतं परं शृण्वन्ति ये नरा भक्त्या मम प्रीत्यै च सुव्रता। वस्त्रालङ्करणैः पुष्पैर्धूपदीपोपहारकैः वशीकृतो ह्यहं तैश्च सस्त्रिया सत्पतिर्यथा। हे सुव्रत, जो लोग मेरे पर्वों से संबंध रखने वाले सभी उत्सवों में मेरी प्रसन्नता के लिए वस्त्र, आभूषण, पुष्प, धूप और दीप आदि उपहार अर्पण करते हुए परम उत्तम श्रीमद् भागवत पुराण का भक्ति पूर्वक श्रवण करते हैं, वे मुझे उसी प्रकार अपने वश में कर लेते हैं जैसे पतिव्रता स्त्री अपने साधु स्वभाव वाले पति को वश में कर लेती है। श्री कृष्णार्पणमस्तु।